बेल्ट्रॉन डेटा इंटरप्रेटर का जो वैकेंसी आया है, इस एक वीडियो में मैं आपको टोटल चीज बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन आने से, यानी कहने का मतलब ऑनलाइन आवेदन से लेकर के कैसे आपका ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार मेरिट बनता है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कितना फी लगेगा, कौन सा सर्टिफिकेट आपको कंप्यूटर का चाहिए, टाइपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, कौन सा चाहिए, अलग चाहिए कि एक में चाहिए, टोटल चीज इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं, वो भी सिंगल वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप उस वीडियो को देखकर कुछ न कुछ नॉलेज प्राप्त करते रहें। देखिए, ये बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट है। हाल ही फिलहाल में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का। यहाँ पे मैंने PDF डाउनलोड करके रखा है, साथ में सिलेबस भी कहाँ से आपको स्टडी करना वो भी बताऊंगा आपको। पूरा स्टडी मटेरियल कहाँ से आप निकाल सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे, वो टोटल चीज दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले देख लीजिए नोटिफिकेशन में, आपको शुरू से लेकर मतलब आखिरी मेरिट बनने तक यानी ज्वाइनिंग प्रोसेस तक आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 तारीख को इसका नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था और इसका जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा वो 20 फरवरी से होगा। 20 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। दिन मंगलवार है। आवेदन कहाँ से कर सकते हैं, तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है bsedc.bihar.gov पे आप जाकर के यहाँ पे जो मैंने पोर्टल खोल के रखा है, यहीं पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेटेस्ट अपडेट में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक दे दिया जाएगा। जैसे लेटेस्ट अपडेट जो भी आते हैं यहाँ पे रहता है, उस पर एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से सीधा आप ऑनलाइन के पोर्टल पे चल जाएंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन अब कैसे करना है, यहाँ पे PDF में आते हैं ऑनलाइन करने का सारा प्रक्रिया। अब यहाँ पे आपको योग्यता क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपका +2 होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। साथ ही आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। तब आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, इसका अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इंटर है और आपने BSDM बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा 400 घंटे का यानी DDEO डोमेस्टिक डेटा इंटरप्रेटर का आपने प्रशिक्षण लिया है, कोर्स किया हुआ है, तो आप यहां से इसके थ्रू भी ऑनलाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, KYP का सर्टिफिकेट बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, जो 3 महीने का होता है और उसका जो टाइमिंग होता है 240 घंटे का होता है। अब आते हैं यहाँ पे कितने उम्र के लोग भर सकते हैं, तो यहाँ पे 18 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष यानी 59 वर्ष तक जो मतलब लाभुक हैं, इसके मतलब जो एप्लीकेंट है वो भर सकते हैं इसको। अब इसके लिए परीक्षा शुल्क क्या लगेगा ऑनलाइन करने में, तो अगर आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति से आते हैं तो 250 रुपया लगेगा। आप आरक्षित जाति से आते हैं तो आपको 250 रुपया लगेगा। अगर आप दिव्यांग है, महिला है, तो भी आपको 250 रुपया लगेगा। अगर आप सामान्य कोटि से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 1000 रुपया इसके लिए आवेदन शुल्क लगने वाले जब आप ऑनलाइन करने जाएंगे तो। अब यहाँ पे देख लीजिए 20 तारीख को जो है 20 फरवरी को आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 15 मार्च 2024 तक है। नीचे आते हैं तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप पढ़ाई कहाँ से करेंगे, सिलेबस आपको कैसे मिल पाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर सिलेबस का कोड संख्या 336 है के समान होगा। इसी के आधार पर वहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सिलेबस जो है बताएंगे कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले जान लीजिए कि आपको पढ़ना कैसे, क्या क्या है, कैसे आपका एग्जाम होगा, कितना नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर से ही आपको लगभग 100% यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यहाँ पे 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 60 नंबर का ही इसके लिए एग्जाम होगा, जो कि आपका PT होगा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होने वाला है वो 60 नंबर का होगा और 60 मिनट का होगा, 60 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्वालिफाई कैसे करेंगे, तो ये जो 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना है, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी आगे का जो टेस्ट होगा उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पे एक खुशी की बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो भी आपको आता है आप बनाइए, जो नहीं आता है उसको भी बनाइए, अंदाजे मार दीजिए। अगर आपका सही हो जाएगा, उसमें 10-5 भी सही हो जाते हैं तो आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात ये है कि आपका जो सारा परीक्षा है एक ही दिन होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आपका PT होगा यानी MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम जो होगा 60 मिनट का यानी 1 घंटे का, उसी दिन यहाँ पे लिखा हुआ है MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग का दक्षता होगा। ठीक है, टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। लिखा हुआ है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग दक्षता कंप्यूटर पर ली जाएगी। यानी जो कंप्यूटर का जो टेस्ट लिया जाएगा टाइपिंग का, हिंदी और इंग्लिश, वो दोनों आपको उसी दिन लिया जाएगा। कुछ अंतराल का अंतर रहेगा दोनों टाइपिंग टेस्ट में। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो जहां तक मुझे मालूम है, मैंने से मतलब जो भी इसके पुराने कैंडिडेट है उनसे हमारी बात हुई है डायरेक्ट वे में, अभी वो जॉब कर रहे हैं। पिछला बैच में 19 में जब आया था उनका ज्वाइनिंग हो चुका, उनसे मैंने बात की
तो उन्होंने बताया कि जो भी आपका टाइपिंग का टेस्ट होता है वो उनका अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस तरह से टाइपिंग करना होता है, कीबोर्ड से कुछ लेटर देख के मारना होता है, पेज से दिया जाता है, ऐसा नहीं। जो भी उनका टाइपिंग का टेस्ट होता है वो ऑनलाइन होता है, उनके अपना वेबसाइट होता है, उनका अपना सॉफ्टवेयर पे, और सिस्टम से ही सिस्टम में देख के मारना होता है, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। अब यहाँ पे बात करते हैं हिंदी का जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो मंगल फॉन्ट पे होगा। तो आप जब भी सीखे तो मंगल फॉन्ट पे ही टाइपिंग का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देने में ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं हो। क्योंकि फॉन्ट चेंज होता है तो कुछ लेटर भी इधर उधर हो जाता है, चेंज होता है, जैसे कॉमा वगैरह पाइसिंग वगैरह होता है, जो वो अल्फाबेटिकल में थोड़ा सा का अंतर होता है, ठीक है। तथा लिखा हुआ है रेमी गटल गेल, ठीक है, कि कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी, यानी इसका जो कीबोर्ड लेआउट होता है उसी पे लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो एप्लीकेशन होता है, इसका जो अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है वेल्ट्रॉन का, उसी पे इसका कंप्यूटर का दक्षता यानी टाइपिंग लिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो टाइपिंग का टेस्ट जो है वो कितना स्पीड में आपको मारना होगा तो आप क्वालिफाई करेंगे। तो अगर आप इंग्लिश के लिए टाइपिंग देते हैं तो वहाँ पे करेक्ट वर्ड के साथ आपको 30 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। उससे ज़्यादा ही प्रैक्टिस करके जाइएगा तभी आप क्वालिफाई होंगे, क्योंकि कुछ गलती होता है। अगर कुछ गलती होगा, आप 30 का मारे हैं तो वहाँ पे आपका नंबर कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। यहाँ पे बात करते हैं हिंदी के लिए आपको 25 वर्ड पर मिनट मारना होगा, करेक्ट वर्ड आपका होना चाहिए, और आपका स्पीड अगर कुछ गलती करते हैं तो वो काट के 25 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। जितना ज़्यादा लाएंगे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आगे मेरिट में आपको काम आएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है निर्धारित दक्षता पर महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सब जो हैं उसके लिए 10% यहाँ पे जो है आरक्षण मिलेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी जो है 40% दिव्यांग है, मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनको 15% यहाँ पे छूट दी जाएगी। अब नीचे आते हैं तो नीचे और कुछ भी डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। लिखा हुआ है हिंदी टाइपिंग का ज़्यादा यहाँ पे महत्व होने वाला, लिखा हुआ है हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। मतलब हिंदी का जो टाइपिंग हुआ उसी के आधार पर यहाँ पे मेधा सूची तैयार किया जाएगा, तथा विभाग, कार्यालय, निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी हिंदी टाइपिंग यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको जो सिलेबस जो मैंने बताया था ऊपर में, ये सिलेबस जो है, ये सिलेबस आपको कहाँ से मिल पाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, आप आ जाइएगा गूगल क्रोम पे, गूगल क्रोम में गूगल खोल लीजिएगा और यहाँ पे सर्च करिएगा। यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ बेल्ट्रॉन NIOS 336 सिलेबस। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पहला लिंक जो आ जाएगा वो NIOS का आ जाएगा, डेटा इंटरप्रेटर का यहाँ कोड आ जाएगा, देख लीजिए 336 का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप इसके सिलेबस तक रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आपका सारा चीज़ मिल जाएगा। जैसे ये सिलेबस है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे 10 लेसन में दिया हुआ है, 10 लेसन में दिया हुआ है। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, इंटरनेट में कैसे काम करते हैं, फार्मूला कैसे सेट करते हैं, मेल मर्ज क्या होता है, ये सिलेबस हो गया। 10 लेसन पढ़ना है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये सिलेबस हो गया, ये एक ही पेज में आपका आएगा, दूसरा पेज में कुछ नहीं है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे सिलेबस इसका जो है लेसन वाइज दिया हुआ है। यहाँ पे आएंगे, इसका सेपरेट मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देखिएगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। टोटल चीज मिल जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए लेसन वाइज वीडियो, ऑडियो सारा कुछ मिल जाएगा। एक सेपरेट मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप जरूर से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको कहाँ से वीडियो मिलेगा। अब आते हैं फिर से उसी PDF पे, आगे क्या कुछ है इसमें हम दिखा देते हैं आपको। तो नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पे जो है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है समय समय पर इस संबंध में निगम की वेबसाइट पे, ये वेबसाइट इसका दिया हुआ है, इस पे जो भी सूचना है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है, जैसे एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका परीक्षा तिथि कब है, इस पे सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो इस वेबसाइट से आप जुड़े रहिए, इसका लिंक जो है बुक मार्क करके सेव कर लीजिए। यदि कोई समस्या आपको होती है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, इसके माध्यम से आप यहाँ पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर दिक्कत होता है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि आपका मेरिट कैसे बनेगा, आपका ज्वाइनिंग किस प्रकार होगा। तो मेरिट बनने के लिए आपको यहाँ पे एक बार ब्रीफ कर दूं मैं अच्छे से। मेरिट बनने के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम में शामिल होना होगा। एग्जाम में शामिल होने का जो आपका PT होगा एग्जाम, यानी MCQ जो कंप्यूटर आधारित क्वेश्चन होगा, मल्टीपल टाइप, यानी सीधा समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन जो एग्जाम होगा, उसमें आपको 50% अंक लाना है, कम से कम 50% लाना है, तभी आप आगे के लिए क्वालिफाई होंगे। उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट जो है आपका इंग्लिश का जो है 30 वर्ड पर मिनट लिया जाएगा और हिंदी का 25 वर्ड पर मिनट। यहाँ पे ज़्यादा मुख्य रोल मतलब यहाँ पे अदा करने वाला हिंदी का जो टाइपिंग होगा वो, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी टाइपिंग के हिसाब से आपका 100 पॉइंट, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया 100 पॉइंट आपको मिलने वाला है आरक्षण में, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है ये दोनों मिलाकर के, तीनों चीज़ों को मिला करके, चूंकि यहाँ पे 50% लाएंगे आपका जो पीटी होगा उसमें, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट टाइपिंग टेस्ट में अगर 30% ले आते हैं, 30 वर्ड पर मिनट ले आते हैं, तब आप क्वालिफाई करेंगे। वही फिर 25 वर्ड मारते हैं तब क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद सारा कुछ में आप क्वालिफाई कर जाते हैं और जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उसी के हिसाब से यहाँ पे मेरिट बनेगा। मेरिट बनने के बाद आपका जो है टॉप से जो भी सबसे पहले नंबर पे रहेंगे उनका ज्वाइनिंग जो है सबसे पहले होगा। उसके बाद श्रेणी क्रम में इसका ज्वाइनिंग होते रहता है। क्योंकि इसका जब रिजल्ट हो जाता है, फाइनल मेरिट बन जाता है, तो ज्वाइनिंग होने में समय लगता है, कम से कम साल भर 2 साल का, किसी किसी को 3 साल भी लग जाता है। क्योंकि मैंने एक कैंडिडेट से बात किया था, तो डायरेक्ट उनसे मुझे फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि मेरा जो है रिजल्ट आ गया था, लेकिन ज्वाइनिंग होने में मुझे लगभग 2 साल लग गए। तो यहाँ पे जो है 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे कि आप फॉर्म भरेंगे ना, तो 5 ऑप्शन आपको दिया जाते हैं कि आप जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ देना चाहते हैं, प्रेफरेंस जिसको बोलते हैं। अगर आप पटना में चाहते हैं तो पहला लोकेशन पटना सेट कीजिए। उसका दूसरा ऑप्शन पे आप चाहते हैं कि हमें गया मिले तो गया सेट कर सकते हैं, हाजीपुर तो हाजीपुर, बिहार शरीफ, इस तरह से आप 5 लोकेशन को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे चूज कर सकते हैं। और 5 में से जैसे जैसे नंबर आपका आएगा, जैसे पहला नंबर पटना का था तो पटना आपको नहीं मिला, तो आपको अगर गया मिल गया तो गया आप पहला छोड़ देते हैं, तो पहला का चांस फिर खत्म हो जाता है। दूसरा में अगर आपका कहीं और मिला तो इस तरह से 5 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। और जैसे जैसे आप उसको छोड़ते जाएंगे, क्योंकि ये को छोड़ने के बाद दूसरा भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जैसे पटना में आपका था, पटना में नहीं हुआ, दूसरा नंबर गया वाला आ गया, तो फिर गया वाला छोड़ देंगे, फिर दोबारा गया आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, आप उस तरह से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जिसको आप छोड़ देंगे 5 चांस मिलता है, उसमें टाइम लगता है। ऐसा पहला जो चॉइस मिलेगा आपको, उसमें अगर आपने ज्वाइन किया तो किया, नहीं तो फिर आपको 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, फिर दोबारा से निकलेगा, तो वहाँ पे आपको उसको चूज करना होगा। वो छोड़ देंगे तो 2 आपका चांस खत्म हो गया। इस तरह से अगर आप 5 छोड़ देते हैं तो आपका कोई मतलब आपका जो है मेरिट बेकार चला जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। अभी भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का लेटेस्ट अपडेट देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।